हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने रेखा और कोण के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और आज कुछ और हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सेकंडों में हम उन्हें सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास AOB क्या है, एक सरल रेखा है और ये हमारे पास CO इसे क्या कर रही है, कट कर रही है, जिसने दो कोण अंतरित किए हैं, कोण A और कोण B। बच्चों, सरल रेखा द्वारा बना कोण कितना होता है, ये 180 का होता है। तो इन्होंने क्या दिया है हमारे पास, यदि A माइनस बी इजिकल टू कितना है 80 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन इन्होंने दी है। तो हमारे पास A माइनस बी इजिकल टू 80 ये है हमारे पास, और एक ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गई हमारी। ठीक है बच्चों, और हमें पता है A और प्लस B, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे A प्लस B को, तो किसके इक्वल आएगा, 180 के। ये कोण कितने का है, 180 का। टोटल A और B को हमने जोड़ दिया, ये टोटल योग कितना आएगा, 180। अब ये समीकरण सेकंड मान लो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो 2A बराबर कितना आ गया, 80 और 180 260, इसे काट दो, 13 दूनी 26 यानी कि 130। तो A बराबर कितना आ गया हमारा बच्चों, 130। ये हमारा कोण A 130 आ गया। आसानी से हमने ऐसे सोल्व किया है। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसे मैं रफ कर दूं। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AOB एक सरल रेखा है, तो कोण AOC हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कोण AOC कौन सा है, AOC ये हमारे पास, यानी कि हमें x का मान क्या बताना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कोण AOC x का मान है। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये एक सरल रेखा है AOB सरल रेखा है। तो ये कोण कितने का होगा, 180 का, यानी कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो x प्लस 50 प्लस 2x और माइनस के 20 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इन्हें जोड़ लेंगे हम, x और x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 2x ये और 1x ये, कितना हो गया 3x प्लस 50 में से 20 गए 30 प्लस के 30, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 30। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, इसे इज इक्वल टू कर लेंगे 180 माइनस 30। तो कितना बचा बच्चों, 3x बराबर कितना हो गया, 150। 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो बच्चों, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AOB हमारे पास क्या है, एक सरल रेखा है, कोण 3x माइनस 5 दिया है, 2x प्लस 5 25 दिया है, 25। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AOB एक क्या है, सरल रेखा। तो ये कोण कितना होगा, 180। सेम कंडीशन लगेगी, 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इजिकल टू 180। तो 3x जो है हमारे पास और 2x ये है, तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 5x और माइनस के 5, और ये कितना बच जाएगा, 25 में से माइनस 5 जाएंगे 20 बराबर 180, और 5x बराबर कितना आ जाएगा, उधर से माइनस हो जाएगा जाकर, तो कितना बचेगा 160। इसे काट दो, 5 तिया 15, एक उधर गया, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32। तो ये बच्चों हमारा x का मान आ गया। ये इसने क्वेश्चन में पूछा था। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर क्या हमें x का मान बताना है।
बच्चों हमारे पास क्या है, ये 5x कोण है, ये 3x कोण है, ये 2x कोण है। तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या पता है हमें कि शीर्षाभिमुख कोण के सामने का कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो 5x के इक्वल कौन होगा, ये वाला भी कितना होगा, 5x होगा। 3x के सामने ये वाला कोण कितना होगा, 3x होगा। और ये 2x के सामने का कोण कितना होगा, 2x होगा। और बच्चों ये सारे कोण कितने होंगे, 360 के इक्वल होंगे। जब भी हमारे पास घूमकर रेखा वहीं ही आ जाए तो वो क्या था, 360 डिग्री का कोण था। तो इन सब का योग किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 2 20। तो 20x किसके इक्वल आ जाएगा, 360 के इक्वल आ जाएगा। 0 से 0 कट गई और x बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 दूनी 36। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 18 आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास ये आए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है बच्चों, ए बी समांतर है सी डी के, तो थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास हम इस रेखा को क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और इस रेखा को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब हमारे पास बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि जब भी कोई दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा कट करे तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी कि कोण 75 प्लस कोण ओ इजिकल टू किसके होगा, 180 के होगा। तो हमारे पास कोण ओ कितना आ जाएगा, 180 माइनस 75 कितना, 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास क्या निकल गया, कोण ओ। जब ये 105 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा, 105 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण 105, कोण 105 और प्लस थीटा, कोण थीटा जो हमें निकालना है, और प्लस 35 डिग्री इजिकल टू 180। अब इन्हें जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा। कोण थीटा का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, और थीटा का मान कितना आया बच्चों, 40 डिग्री। ये हमारा क्या है, थीटा का मान है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिंपल हमें तब लगते हैं जब हमारी प्रॉपर्टी सारी क्या हो, क्लियर हो। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी सब क्लियर कर ली थी। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में इसने बोला है कि एस आर समांतर है क्यों पी के, तो एक्स का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या दिया है कि एस आर समांतर है किसके, क्यों पी के, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास समांतर रेखा है ये दोनों है एस आर और पी क्यू। तो बच्चों हमारे पास ये वाली रेखा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और थोड़ी सी रेखा ये बढ़ा दीजिए। हमारे पास जब भी दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा क्या कर जाए, कट कर जाए, तो जो उनके एकांतर कोण होते हैं वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 40 का एकांतर कोण कौन होगा, ये वाला कोण होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। ठीक है बच्चों, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, यानी कि x प्लस 40 प्लस 35 इजिकल टू 180। और 40 और 35 कितने हो गए, 75 हो गए। और उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 75 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी बचेगी, 105 डिग्री। ये हमारा x का मान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 कौन है हमारे पास, 7 क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में दे रखा है AC समांतर है BD के, तो कोण F बताइए। यदि CF इक्वल टू हो FD के, तो बच्चों हमें क्या क्या दे रखा है, AC समांतर है किसके, BD के। तो बच्चों तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कोण F बताना है। अब हमारे पास कोण F है कहाँ पर, हमें ये देखना है। तो कोण ये रहा हमारे पास F, ये भी F हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर। हमें कौन सा निकालना है, हमें उसने नहीं दिया कौन सा निकालना है, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, CFD, एक कोण ये हो गया हमारे पास।
कोण CFD ये निकालना है एक हमें, और एक कोण DFE, कोण DFE एक कोण हमें ये निकालना है। तो बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं DFC ऐसे भी लिख सकते हैं, और EFD ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें ये दोनों कोण निकालने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले क्या कंडीशन है हमारे पास, AC समांतर है BD के, और ये रेखा ने क्या कर रही है, थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। और एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी। जब भी कोई दो समांतर रेखा आपस में यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास, जब भी कोई दो समांतर रेखा उन्हें कोई एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर जाए, कट कर जाए, तो उसमें हमारे पास संगत कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एक बाह्य कोण दिया है और एक अंतः कोण दिया है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अंतः कोण तो हमारे पास ये पूरा होगा इस वाले रेखा से, ये बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है, तो इसे हम x मान लेंगे। और बच्चों एक कंडीशन और, CF इक्वल किसके दे रखा है, FD के। जब ये CF इक्वल है FD के, ये जब भी ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है इसमें, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब त्रिभुज पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी सारी त्रिभुज की जितनी भी होंगी वो सारी एक एक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी दो भुजा इक्वल हो, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो FD के सामने का कोण कौन है, x, और CF के सामने का कोण होगा ये, तो ये भी कितना होगा, x होगा। जब ये दोनों इक्वल हैं तो कोण भी इक्वल होंगे। तो बच्चों जब ये संगत कोण पर आ जाओ, एक बाह्य कोण और अंतः कोण, अंतः कोण क्या है 25 प्लस x, तो ये इक्वल होंगे 65 के, यानी कि 25 प्लस x किसके इक्वल है, 65 डिग्री के। तो x का मान यहां से कितना आएगा बच्चों, 40 डिग्री। ये इधर माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 25 इजकल टू x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये 40 का हो गया, ये भी 40 का हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 40 और 40 80, ये कोण हमें निकालना है, ये x हो जाएगा। तो बच्चों इसे x तो हमने मान लिया था, इसे y मान लो, तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 40 और प्लस y बराबर कितना आ गया, 180। तो यहाँ पर 40 और 40 80 माइनस हो जाएगा उससे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो ये y बराबर कौन सा कोण आया है, CFD। CFD बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। और जब बच्चों हमारे पास ये कितना है, 100 डिग्री, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, पूरा एक सरल रेखा कोण। सरल रेखा कोण कितने का होता है, 180 का। तो ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। 100 और 80 180 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। तो ये DFE कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन थे, ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। तो बच्चों कल हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए त्रिभुज। तो बच्चों जिसको भी त्रिभुज पढ़ना है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बच्चों हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन और भी हैं, पर हमें वीडियो लंबी होने के कारण तो इतना ही रखते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और वीडियो को हम लाइव पढ़ा करेंगे, तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करा दीजिए। तो उसके बाद हम लाइव पढ़ेंगे, तब हमारे पास क्वेश्चन करने में और आनंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद।